हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड एवं ऑचमन वुड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बसंत कास्ट एवं शरद कास्ट में पाए जाने वाले अंतर। देखिए, जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो इन्वायरमेंट व फिजियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा कंट्रोल होता है। कैम्बियम की एक्टिविटी इन्वायरमेंट पे और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं उस पे निर्भर करती है। इसलिए कैम्बियम की एक्टिविटी अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है, प्राइमरी जाइलम एवं सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और सेकेंडरी जाइलम को ही हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो देखिए, अब बच्चों दो तरीके की ऋतुओं की अगर हम बात करें, बसंत ऋतु एवं शरद ऋतु, स्प्रिंग सीजन एवं ऑटमन सीजन। तो बसंत ऋतु के अंदर जो कैम्बियम होगी उसकी एक्टिविटी अलग प्रकार की होगी और शरद ऋतु में अलग होती है, क्योंकि दोनों में इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है। चूँकि इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होती है इसलिए कैम्बियम की गतिविधि भी अलग होती है। तो पहला हम देखते हैं बसंत ऋतु के अंदर। पहला है, बसंत ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगी, पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इस वजह से कैम्बियम को क्या होगा, ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाना पड़ेगा। तो कैम्बियम की जो रिंग एक्टिविटी होती है वो बसंत ऋतु में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी बसंत ऋतु में क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि बसंत ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है और पौधे को ज़्यादा प्लांट की आवश्यकता होती है। इसलिए कैम्बियम जो है वो ज़्यादा वेसल्स बनाता है, जाइलम बनाता है। और जो जाइलम होता है उसकी वेसल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, लार्ज होती हैं, और उनकी ल्यूमेन क्या होती है, वाइड होती है। राइट, इस तरीके के जो जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड। ठीक है, ऑटमन सीजन में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर तापमान कम है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होगी। अगर पौधे में ट्रांसपिरेशन कम है यानी कि पानी की आवश्यकता कम होगी, तो जाइलम जो एलिमेंट होंगे वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, और जाइलम एलिमेंट की जो वेसल्स होंगी उनका डायमीटर कम होगा, नैरो होंगी। जबकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जाइलम जो है उसकी वेसल्स वो जो होती हैं उनकी ल्यूमेन और डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जाइलम एलिमेंट्स जो होंगे वो लेस प्रोड्यूस होंगे और उनका डायमीटर भी कम होगा और वेसल्स भी नैरो होंगी। इस तरीके की जो वुड बनेगी उसको हम बोलते हैं ऑचमन वुड। तो स्प्रिंग सीजन में बनने वाली जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसको स्प्रिंग वुड बोलते हैं, और ऑटमन सीजन में बनने वाला जो होता है उसको ऑटमन वुड बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीजन जो है वो अलग अलग प्रकार की वुड बनाता है, स्प्रिंग वुड व ऑचमन वुड। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग वुड व ऑटमन वुड में अंतर लिखिए, बसंत ऋतु व शरद ऋतु में क्या अंतर होता है। तो अब आप बताइए, पहला अंतर देखिए बच्चों, स्प्रिंग वुड में जो सेकेंडरी जाइलम होगा उसकी जो वेसल्स होंगी वो लार्जर होंगी और उनकी ल्यूमेन बड़ी होगी, जबकि ऑटमन वुड की जो जाइलम होंगी उनकी वेसल्स छोटी होंगी। पहला डिफरेंस। दूसरा, इनको हम अर्ली वुड बोलते हैं और ऑटमन वुड को हम लेट वुड भी कहते हैं। इनका जो कलर होता है वो लाइट कलर की होती हैं, जबकि ऑटमन वुड डार्क कलर की होती हैं। स्प्रिंग वुड की डेंसिटी कम होती है और ऑटमन वुड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। स्प्रिंग वुड में जो फाइबर्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि ऑटमन वुड में जो फाइबर्स होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर कम थिकनिंग पाई जाती है, जबकि ऑटमन वुड में ट्रैकरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है। स्प्रिंग वुड जो है वो एनुअल रिंग जो होती है उसका मेजर पार्ट जो है वो स्प्रिंग वुड बनाती है, जबकि एनुअल रिंग में ऑटमन वुड का सिर्फ एक पतला सा नैरो स्ट्रिप के रूप में पाई जाती है। तो बच्चों ये था स्प्रिंग वुड एवं ऑटमन वुड में पाए जाने वाले अंतर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैम्बियम जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे उसकी एक्टिविटी निर्भर करती है, इसलिए बसंत ऋतु में बसंत कास्ट व शरद ऋतु में शरद कास्ट पाई जाती है। थैंक यू सो मच।